नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आज की डिबेट में। और आज की डिबेट में हम देखेंगे धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, जानेंगे और देखेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली के हालात को देखकर वो बताते हैं कि दिल्ली का नेक्स्ट मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और साथ ही साथ कुछ और बातें बताते हैं जिन्हें आप सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इसीलिए डिबेट को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। तो खुद हमारे साथ मौजूद हैं शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे चल रही है आपकी पदयात्रा की तैयारियां बहुत अद्भुत चल रही हैं। 8 जगहों पर विश्राम है। रात्रि में सभी समाजों के लोग हैं, झांकियां बनाई जा रही। महाराष्ट्र से भी हिंदू आ रहे हैं, पूरे देश के कोने कोने से हिंदू आ रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि नेपाल से भी कुछ हिंदू कम्युनिटी आ रही हैं जो सनातन के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। वो सभी हिंदू भाई जो हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद के लिए जी रहे हैं, राष्ट्रहित के लिए जो जी रहे हैं, वो लोग भी उसमें सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। सबके एक एक डेट भी मिल रही है, सब लोग पहुंच भी रहे हैं। हम निकलेंगे, कारवां जुड़ता जाएगा, हिंदू जगता जाएगा, भगवान लहराता जाएगा। लेकिन शास्त्री जी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इस पदयात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? आपने अभी अभी अपने ही बयान में ही उसका उत्तर दे दिया है। जब आप प्रारंभ कर रही थी तब आपने तौकीर रजाब का आपने नाम लिया कि वो उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कूच, दिल्ली में चलो, संख्या भारी दिखाओ ताकि देश की सरकार को पता लगे। जब ये एक हो सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं एक हो सकता? तो मतलब ये यात्रा एक धर्म विरुद्ध के है? बिल्कुल भी नहीं, राष्ट्र के हित में है और राष्ट्र के अहित को सोचने वाले लोगों के खिलाफ है, वो कोई भी हो। लेकिन अगर आप हिंदुओं को एकजुट करेंगे तो फिर मुस्लिम कहाँ जाएंगे? वो आ सकते हैं हमारे साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं, भारत में ही रहेंगे, कहीं जाने की उनको जरूरत नहीं है। पर अगर उन्हें लगता है कि अगर उनको इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहिए, आ सकते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। सनातन धर्म में आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। सनातन धर्म को वो स्वीकार कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो अपने मजहब में भी रहें, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे मतलब? और आप, इसका मतलब सीधा सा है कि आप हमारे धर्म के खिलाफ ज्ञान नहीं देंगे, आप हमारे सनातन के खिलाफ बातें व जहर नहीं उगलेंगे। आप छोटी छोटी बच्चियों पर होने वाले अत्याचार पर अपनी कौम के लोगों से रोक लगाएंगे, फतवा जारी करेंगे या देश निकाला करेंगे। आप राम के राष्ट्र में राम के होने का सबूत नहीं मांगेंगे। आप कृष्ण जहां प्रकट हुए हैं उस भूमि के लिए आप जो है उसे अपनी संपत्ति नहीं बताएंगे। आप प्रायोजित तरीके से रामचरितमानस को जलवाने के लिए प्री प्लान नहीं करेंगे। आप राजस्थान जैसे प्रदेश में भीलवाड़ा में आपके इस समाज के एक युवक द्वारा गाय की पूंछ काट करके हनुमान जी पर चढ़ा दी जाती है और देश का कोई भी मुसलमान नहीं बोलता है। आप इस देश का खा करके जय फिलिस्तीन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप भारत का खाते हो, आप फिलिस्तीन का नहीं खाते हो। आप वंदे मातरम क्यों नहीं गाएंगे? वंदे मातरम कहने में दिक्कत क्या है? क्यों नहीं राष्ट्रगीत गाएंगे? तो हमारा कायदे में फायदे में रहने का मतलब सीधा है कि आप इस देश के साथ चलें, जैसे आपके पूर्वजों ने आज़ादी के लिए इस देश के लिए लड़े, जैसे रहीम और रस खान ने इस देश में एकता का संदेश दिया। हमने भी मिसाइल मैन को स्वीकार किया, रस खान को स्वीकार किया, रहीम को स्वीकार किया। हम आपके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अमानवीय कृत्य के खिलाफ हैं। इसलिए कायदे में रहेंगे तो फायदे में। न सिर्फ तौकीर रजा बल्कि इमरान मसूद भी ये कहते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर तो कल को कब्रिस्तान के लिए, ना केवल कब्रिस्तान बल्कि ईदगाह तक के लिए जमीन नहीं हमको मिलने वाली है। देखिए, 2005 में वक्फ बोर्ड के पास में 50,000 एकड़ जमीन थी। 2024 में मात्र 19 साल में इतना प्रोग्रेस हो गया कि 8.5 लाख एकड़। गजब है। आपने यहां तक कह दिया कि संसद भवन, जहां भारत की संसद भवन है, वो भी आपकी वक्फ बोर्ड की जमीन है। कल के दिन आप जो है तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, बागेश्वर बालाजी, ये कह देंगे वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, फिर तो हो गया खेल। और इस देश में जब कोर्ट है तो सबके लिए है। आपका अलग से कोर्ट क्यों होगा? आप अलग से कोर्ट क्यों चलाएंगे? या तो ये कोर्ट बंद कर दो,
या वो कोर्ट बंद कर दो, या तो सनातन का बोर्ड बना दो, या फिर वक्फ बोर्ड विराम कर दो। रही बात जमीनों की, तो हम भी तो इस देश के हैं, हमारा भी तो बोर्ड बनना चाहिए। तुम्हारा मजहब है तो हमारा भी तो धर्म है। आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना क्यों नहीं होनी चाहिए? आपका भर रहे, गजब के हो आप लोग भी, और सरकार भी आपकी गजब की भी। एक तरफा ही क्यों, दो तरफा खेलें, और इस देश के लोग भी गजब के हैं। एक तरफा ही बात क्यों करें? हम भी तो इस देश के हैं। लेकिन मेजॉरिटी तो यहाँ की हिंदू है ना, तो एक तरफा बात किस तरफ हुई? हिंदू अगर हैं तो हिंदुओं का है क्या? मस्जिदों पे आपका अधिकार नहीं है, आपकी सत्ता का और सरकार का अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन मंदिरों पे अधिकार है सरकार का। मंदिरों पर सरकारी अधिपत्य है, मस्जिदों पे अधिपत्य नहीं है। फिर मस्जिदों पर भी आप अधिपत्य करिए। हिंदुओं के देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो आपको बुरा लगता है, फिर आप कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर संविधान के खिलाफ। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र आपने पहले कहा और अब तो आप भगवा हिंद लेकर आ गए, तो ये भगवा हिंद कैसे हो? इसको थोड़ा सा परिभाषित अगर उन्होंने कहा कि गजवाई हिंद होना चाहिए, हमने कहा कि भाई चलो ठीक है, गजवाई हिंद होना चाहिए तो भगवाई हिंद होना चाहिए। गजवाई हिंद का मतलब है गाजी की तलवार पर लोगों को बलात् रूप से तलवार गले पर रख करके इस्लाम धर्म को स्वीकार करवाना। अब उपाय क्या है? आप भैया ऐसा करते हो तो हम तो भगवाई हिंद चाहेंगे। हमारा धर्म, हमारा सनातन क्या कहता? वसुदेव कुटुंबकम उदार चरिता नाम, सबका स्वागत है, पूरा परिवार, संसार हमारा परिवार है, हम सब उदारवादी चरित्र के हैं, हम तो सबको स्वीकार करते हैं। हम तलवार की बात ही नहीं कर रहे, हम मारने की बात ही नहीं कर रहे, हम हिंसा की बात ही नहीं करते। आप उनके कुरान को पढ़ लो, कुरान में लिखा है कि अपने मजहब के लोगों को छोड़कर बाकी सब काफिर हैं, इनके साथ रहना गुनाह है, इनसे मिलना गुनाह है। हमारा सनातन कहता है कि सब पूरा संसार ही परिवार। तो अब भगवाई हिंद होना चाहिए कि गजवाई हिंद होना चाहिए? नहीं, लेकिन देश तो संविधान से चलेगा ना, ये उनको समझना चाहिए। जो तौकीर रजा ने बयान दिया, जो दूसरे साहब ने बयान दिया, वही हम उनसे कहना चाहते हैं। संविधान से चलेगा तो दोनों लोग भी संविधान। भगवाई हिंद पे मैं जानना चाह रही हूँ कि देश संविधान से चलेगा ना, क्योंकि जब गजवाई हिंद में तब हम कहते हैं कि शरीयत से थोड़ी चलेगा, देश तो संविधान से चलेगा। हाँ। लेकिन इधर भी, क्योंकि अगर इधर से भी ऐसा ही होने लगेगा उस तरफ से भी, तो फिर तो देश छठे साठ्यम समाचरित, लोहा को लोहा काटता है। जब आप नहीं मानेंगे तो फिर किया क्या जाएगा? संविधान वो मानने को तैयार कहाँ है? वक्फ बोर्ड क्या है? आपके संविधान को मानता है? उनकी अलग लॉ है, अलग कानून है, और उनकी जजमेंट में आपका संविधान जजमेंट नहीं देता है। फिर संविधान जब चलेगा तो सबके लिए संविधान बराबर करिए, एक होना चाहिए, उनके लिए भी होना चाहिए। हम लोगों के संविधान का ज्ञान, उन लोगों को महान, गजब की पागलपंती। लेकिन आप ये कहते हैं कि हिंदू अगर एक नहीं हुए तो जैसे कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ या कनाडा में जो ये हो रहा है, उसी तरह से हो जाएगा। उससे बदतर होगा, उससे बदतर होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता, दिख रहा है, हो रहा है। लेकिन जिस कश्मीरी पंडित को विस्थापित कर दिया, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडालों को भी नहीं लगाने देते। इस राम के राष्ट्र में राम की यात्रा निकलती है तो एक ना एक जगह पत्थर जरूर घलते हैं। इस देश में जिसमें सबको स्वीकार किया, जिस देश ने, इस देश में यह हालत है कि सिर्फ कन्हैया लाल नाम के दर्जी को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो हिंदू है। इसलिए इस देश में हेमराज जैसे आदर्श जैसे बच्चों को मार दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चे 9वीं और 10वीं और 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों को, क्योंकि वो सिर्फ हिंदू हैं। नूह और मेवात जलाया जाता है, मणिपुर जल रहा है, और किसी ने तू करके चूंचक करके नहीं बोला, ना एक भी फतवा जारी हुआ। और आप कहते हो कि संविधान से देश चलेगा। हम क्या गलत कहते हैं? हम तो ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश से बदतर हिंदुओं की हालत होगी अगर अभी ये जात पात से ऊपर नहीं उठे। अभी अगर करो या मरो की बारी, या संकट, भारत पर संकट भारी है, इस बात को इन्होंने नहीं समझा, तो भारत में रहने वाले हिंदू बांग्लादेश से बदतर दुर्दशा सहेंगे। आज हमारी बात तुमको बुरी लगेगी, आज हमारी बात अप्रासंगिक लगेगी, क्योंकि हम 10 साल बिफोर बोल रहे हैं। दूसरी बात, इजराइल क्यों लड़ रहा है? आसपास इस्लामिक देश, वो सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहा है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो संघर्ष कर रहा है। हिंदू क्यों नहीं कर रहा? कितने कम हो गए
आप 90% से 80% के नीचे आ गए। आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। सूरीनाम में हिंदू 0 होने की स्थिति पे, पाकिस्तान में 0.1% की स्थिति पर पहुंच गए हो आप फिजी में हिंदू घट रहा है, नेपाल हिंदू राष्ट्र के हाथ से गया। आपके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं और हिंदुस्तान में भी नहीं बचेगी, तो तुम जाओगे कहां? तुम करोगे क्या? इसीलिए आप ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल, कि उनके 12 तो यहाँ 14। बिल्कुल, हम तो कहते 16 होने चाहिए। तो परिवार नियोजन की जो सलाह दे रही है सरकार, तो सबके लिए देनी चाहिए। हमारे वर्ग के लिए देंगे कि बच्चे 2 ही अच्छे, उनके ही 2 होने चाहिए। आपने अभी 9 राज्यों की बात की, क्योंकि आपने जब हिंदू अत्याचारों की या हिंदुओं को जब आप लेकर बात करते हैं तो आपने कहा कि 200 जिले, 9 राज्य लगभग, जिनकी डेमोग्राफी एकदम बदल गई है और एकदम से बदली। क्या वाकई ऐसा है? और जहां पर आप कह रहे हैं संस्कृति और इन तमाम बातों को, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जैसे शख्सियत हों, जहां पर सीएम योगी जैसा चेहरा हो, जहां पर आप जैसे शास्त्री जी हों, वहां पर क्या वाकई हिंदू खतरे में आ सकता है? जो आप कह रहे हैं कि 10 साल बाद की मैं स्थिति बता रहा हूं। इसीलिए तो हम जो बोल रहे हैं कि हमारे रहते हुए इसके गुनहगार हम भी हैं। हमारे रहते हुए हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हमारे रहते हुए 9 राज्यों की जियोग्राफी बदल गई। हमारे रहते हुए असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और उत्तराखंड जैसे प्रदेशों में हिंदू शून्य होता जा रहा है। इसलिए तो हम अपने आप को गुनहगार मानते हैं। इसलिए तो हम प्रायश्चित करने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। इसलिए तो हम प्रायश्चित करने के लिए हिंदू एकता के लिए हम आप लोगों से लड़ रहे हैं। इसीलिए तो हम हिंदुओं को एकजुट करने के लिए परेशान हो रहे हैं। दिन न रात अपनी जान की बाजी लगा करके लड़ रहे हैं। हमें क्या फ़ायदा? राजनेता हम हैं नहीं, सीएम हमें बनना नहीं, सरकार से अनुदान हमें चाहिए नहीं। लेकिन विपक्ष तो टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तब शास्त्री जी आ जाते हैं और ये काम तो राजनेता कर रहे हैं। तो फिर आप जब इस टाइम पर आए हैं तो आप बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं, आप उनके लिए गेम कर रहे हैं। 1 मिनट बताइए, कहां पर मध्य प्रदेश में कहां पर चुनाव है? कहां पर चुनाव? लोकसभा कब हुआ? हो गया। विधानसभा हो गया। मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। चुनाव 5 साल बाद, इसीलिए हमने चुनाव के बाद रखा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ की पदयात्रा। ये जो विपक्ष लगा रहा है, बताइए कहां पर चुनाव और किस चुनाव के माहौल पर हम पदयात्रा कर रहे हैं? कहां पर है मध्य प्रदेश में चुनाव, जिस क्षेत्र में हम पदयात्रा कर रहे हैं? नहीं, लेकिन जब जब चुनाव आता है, मेरा मतलब ये था, फिर वो चाहे देश में एक न एक जगह चुनाव की बात करें या फिर अभी झारखंड का हो, महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के लिए तो टोन सेट की जा रही है, बटेंगे तो कटेंगे के जरिए। ये राजनेता अपना फिक्स सब कर सकते हैं। हम धर्म नेता, धार्मिक गुरु, हम नेता नहीं। हम एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, स्पिरिचुअल सिपाही है, लीडर भी नहीं। लेकिन धर्म में भी तो राजनीति घुस गई है और राजनीति में भी तो धर्म आता ही है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं। जब अत्याचारी, दुराचारी, बलात्कारी इस देश की राजगद्दी पर बैठ सकता है तो भगवाधारी क्यों नहीं बैठ सकता? इसमें बुराई क्या है? और हम तो भारत के संतों से कहेंगे, अब मठों और मंदिरों से बाहर निकलकर देश में और आगे आना चाहिए और सत्ता पे भी बैठना चाहिए। तो ये तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ही है, बटेंगे तो कटेंगे, और मतलब एक टोन सेट करने की, इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव के दौरान और आप आए तो ये कहते हैं कि आप दरअसल बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और उन्होंने एक टोन यहाँ पर सेट कर दिया। लेकिन क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा ये सौहार्द पैदा करता है? ये सकारात्मक है? देश का यही दुर्भाग्य है कि किसी भी आदमी को बदनाम करने के लिए ये 2-3 तरीके। अगर वो सनातन का काम कर रहा है तो या तो वो राजनेता घोषित कर दिया जाता है, या वो बलात्कारी घोषित कर दिया जाता है, या वो अत्याचारी घोषित कर दिया जाता है, या वो पाखंडी घोषित कर दिया जाता है, या फिर वो ब्लैक मनी में उसको मनी लॉन्ड्री में फंसा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस देश को गजवाई हिंद बनाने वाले, इस देश को तोड़ने वाले लोग कभी नहीं चाहते कि सनातन की कोई बात उठाए, कोई हिंदू जागे, कोई सनातनी जागे। उल्लुओं को नहीं तो दिक्कत हो जाएगी दिन से। तो अब उनका काम है कहना, हम सभी सत्ता के, सभी पार्टियों के लोग हमारी डिवोटी हैं। 1-2 लोग बोलते हैं, यहाँ से भी बोलते, वहाँ से भी बोलते, कुछ बीजेपी वाले भी बोलते हैं कि बाबा तो किसी की तरफ नहीं देखते।
कुछ कांग्रेस वाले बोलते हैं कि बाबा तो उनकी तरफ देखता। जो सत्ता में रहेंगे, सत्ता का विपक्ष निश्चित रूप से एक ना एक आदमी को पार्टी का सपोर्टर घोषित करेगा। अब इसी जगह पे अगर कांग्रेस बैठी होती और हम ये बात बोलते तो विपक्ष ये कहता, कोई भी होता, वो ये कहता कि ये इनकी तरफ से प्रायोजित तरीके से भोंपू देश में दंगा फैलाने वाली। तो ये तरीका है उनके पास, और कोई ऑप्शन नहीं। हमारी बात का जवाब देने का और कोई तर्क नहीं, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो फैक्ट पे बोल रहे हैं। कई मौलाना तो आपके बयानों को नफरती, वो कहते हैं कि सिमी, पीएफआई, वो उससे तुलना कर देते हैं। यही तो गजब, मतलब वो देश को कानून में हाथ लेने का बयान दे दें तो सही है, हम देश को जोड़ने का बयान दे दें तो खराब है। लेकिन महाकुंभ अच्छा, वो दीपावली को पटाखा फोड़ने का ज्ञान दे दें तो सही है, हम बकरीद पे बयान दे दें तो गलत है। वो मक्का मदीना में प्रवेश हिंदू नहीं होंगे 30 किलोमीटर पहले से, उनकी मस्जिद में उनके ही समाज की कुछ ऐसी जातियां हैं, शिया, सुन्नी, अंसारी, पठान, खान, इनमें सब में ऐसा अरे कहना क्या चाहते हो है कि एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जा सकते हैं। अगर वहां कोई हिंदू चले जाए तो वो ज्ञान दे देंगे, पर अगर हम कुंभ में कह दें कि गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित, तो ये आतंकवादी बयान होगा। गजब के लोग। आपको लगता है कि हिंदू जो फेस्टिवल्स हैं, हिंदू जो त्योहार हैं, वो जानकर टारगेट किए जाते हैं? होली पे ज्ञान देते ही है, पानी बर्बाद हो रहा है, खून बर्बाद होता है, बकरों का ज्ञान नहीं देते। आपने तो कहा था कि सुतली बम फोड़ देंगे उनके मुंह पे लगाकर। हमने 10 फोड़े, हम बहुत उल्टे आदमी हैं। लेकिन तौकीर रजा ने ही ये कहा था कि जो दीपावली है वो प्रकाश का पर्व है, रोशनी का पर्व है, धमाके का पर्व नहीं है। फिर वही बात, पटाखे से भी तो प्रकाश ही वो निकलता है। अब वो थोड़ी देर के लिए निकले वो बात अलग है, फुलझड़ियाँ प्रकाश ही तो देती हैं। अब रही बात धमाके, बम के धमाके होते हैं, तब ये ज्ञान नहीं देते। इस देश में बम के खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।